वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने इस चैप्टर में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने नेचुरल मेथड पढ़े थे कॉन्ट्रासेप्टिव के, उसके बाद हमने पढ़े बैरियर मेथड्स, फिर हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़े, इम्प्लांट्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड। जो सर्जिकल मेथड है ये इरिवर्सिबल मेथड है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वंस यू हैव अंडरगोन सर्जरी, एक बार हमने सर्जरी करा ली, उसके बाद दोबारा से अगर हम चाहें कि प्रेगनेंसी हो जाए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एल्दो डॉक्टर्स ट्राई टू रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन, दोबारा से वो ट्राई करते हैं इमरजेंसी केसेस में कि दोबारा से वो जो सर्जिकल मेथड से हमने स्टरलाइजेशन की है वो ठीक हो जाए, लेकिन उसका सक्सेस रेट बड़ा कम है। तो हम पढ़ते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो तरह की स्टरलाइजेशन होती है। एक है मेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन को डियर स्टूडेंट्स हम, ये है मेल स्टरलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं वैसोकोटोमी। इट इज़ कॉल्ड वैसोकोटोमी। एक्चुअल में ये जो दो वर्ड हैं वैसोक्टोमी, ये जो इससे मतलब है वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस एक ऐसी ट्यूब है जो स्पर्म्स को कैरी करती है फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेकर जाती है, फिर वो आगे रिलीज़ होते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हम क्या करते हैं, टोमी का मतलब है कट डाउन, यानी उसको काट देना। हम इस वैस डिफरेंस को काट देते हैं, जिसके कारण जो स्पर्म हैं वो आगे नहीं जाते हैं, और काटने के बाद हम उसको बांध देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेल स्टरलाइजेशन, यानी मेल की जो फर्टिलिटी है उसको हमने रोक दिया है। अब उसमें यंग वन जो है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। अगर वो देखो ये है, इसमें हमने लिखा है ये वैस डिफरेंस है, दिस इज़ द वैस डिफरेंस। यहाँ से ये टेस्टिस से चल रही है और ये अल्टीमेटली यहाँ यूरेथ्रा में आ जाती है। इसको हमने यहाँ से काट दिया, इधर से भी दूसरे टेस्टिस से जो आ रही है उसको भी काट दिया। काट कर फोल्ड करके हम इसको बांध देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वैस्कोटोमी। तो तुमने डियर स्टूडेंट्स ये फिगर भी याद करनी है और जो लिखा हुआ है उसको भी याद करना है। मैं तुम्हें इसको समझा देता हूँ नोट्स में से। हम पढ़ लेते हैं। देखो, सर्जिकल मेथड, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन। इसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं सर्जिकल मेथड को। दीज मेथड्स आर जनरली एडवाइज फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर, दोनों के लिए हैं, एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। टर्मिनल मेथड है, इसके बाद कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। दीज मेथड ब्लॉक द गैमीट्स, देखो ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं, रास्ता ही रुक गया बस, एंड सो प्रिवेंट कंसेप्शन। दीज मेथड्स आर हाईली इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी लो। रिवर्सिबिलिटी है नहीं, लो तो हमने लिख दिया। मैंने पहले बताया भी कई बार, जो हमने ट्यूब काटी है, डॉक्टर इमरजेंसी केसेस में, सपोज कपल दोबारा से यंग वन चाहता है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है, बच्चा मर जाता है, दोबारा से वो अब एक बच्चा चाहता है, उन केसेस में ये जो वैस डिफरेंस है इसको डॉक्टर जोड़ देते हैं, लेकिन हमने देखा है उसका सक्सेस रेट जो है वो बड़ा कम रहता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। मेल स्टरलाइजेशन कॉल्ड वैस्कोटोमी, अभी मैंने बताया उसको वैस्कोटोमी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वैस डिफरेंस को काट देते हैं। इन वैस्कोटोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ वैस डिफरेंस इज रिमूव्ड। स्मॉल पार्ट रिमूव करते हैं वैस डिफरेंस का। वैस डिफरेंस क्या है? ये वो ट्यूब है जो स्पर्म्स को कैरी करती है फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में हम छोटा सा, स्क्रोटम क्या है? ये पाउच है जिसमें टेस्टिस होते हैं, बॉडी के बाहर पड़ा होता है, उसमें छोटा सा कट देते हैं, और कट देने के बाद हम उसको वैस डिफरेंस को काट के बांध देते हैं। टेस्टिस कैन बी रिमूव सर्जिकली कॉल्ड कैस्ट्रेशन। कहीं के ये भी एक मेथड है, लेकिन ये कभी भी हम इसको एक्चुअल में मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है टेस्टिस को रिमूव करना।
लेकिन बुक में लिखा है तो हमने लिख दिया दीज कैन बी रिमूव सर्जिकली कॉल्ड कैस्ट्रेशन। कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन कैस्ट्रेशन, तो रिमूवल ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, फीमेल स्टरलाइजेशन को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इट इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ये भी दो वर्ड से मिलकर बनी है, ट्यूब एंड टोमी। इसका मतलब तो मैंने पहले ही बताया, कट डाउन, काट देना, और जो ट्यूब से मतलब है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को काट देना। फैलोपियन ट्यूब क्या है? इट इज़ द ट्यूब विच कैरी द ओवा, जो फीमेल में एग को कैरी करती है इन अप टू द यूट्रस। तो जब ये एग ही आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा? कंसेप्शन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसमें बुक में ये भी एक फिगर बनी हुई है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये फिगर है, देखो बुक में पेज नंबर 61 के ऊपर एनसीईआरटी में बनी हुई है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ये देखो, यहाँ ये दिस इज़ ओवरी, ओवरी से ये फैलोपियन ट्यूब जा रही है, दिस इज़ अ फैलोपियन ट्यूब। इसको हम यहाँ से काट देते हैं, काट कर दोनों तरफ बांध भी देते हैं ताकि दोबारा वो ना जुड़े, और इस तरह से यहाँ से जो एग निकलेगा ओवरी से वो यहाँ तक जाएगा ही नहीं। ये यूट्रस है, यूट्रस में जाएगा ही नहीं, तो ना तो कंसेप्शन होगी ना फर्टिलाइजेशन होगी। इन दिस वे दिस इज दैट इज अ सर्जिकल मेथड विच इज कैरिड आउट इन द फीमेल। तो फैलोपियन ट्यूब्स आर टाइड एंड कट एंड टाइड, काट देते हैं और बांध देते हैं, इसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये परमानेंट कंट्रासेप्शन है, या हम इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। अब हम इसको पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। देखो, फीमेल स्टरलाइजेशन कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इन दिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू द वेजाइना। या तो एब्डोमेन में, पेट में कट कर लेते हैं निचली साइड में, या फिर वेजाइना के थ्रू ये हम ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं। अनदर मेथड इज़ ओवरीक्टोमी। इसमें क्या भी ओवरी को ही निकाल दो, लेकिन ये करते नहीं, मैंने पहले भी बताया। दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवरीज और ट्यूबल लाइगेशन विच इन्वॉल्व ब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी से भी करते हैं। दीज टेक्निक्स आर वेरी इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये दोनों की दोनों टेक्निक जो वेस्क्टोमी है और ट्यूबेक्टोमी है बड़ी इफेक्टिव हैं, लेकिन इसमें रिवर्सिबिलिटी जो है दोबारा से इनको ठीक नहीं किया जा सकता है। ये परमानेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात याद करने वाली है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है अभी वेस्क्टोमी किसको बोलते हैं और ट्यूबेक्टोमी किसको बोलते हैं। तो याद रखना है, ट्यूबेक्टोमी वर्ड आया फैलोपियन ट्यूब से जो फीमेल में होती है, तो ट्यूबेक्टोमी इज़ इन द फीमेल और फीमेल स्टरलाइजेशन। एंड सिमिलरली वेस्क्टोमी वर्ड आया है वेस डिफरेंस से, तो इट टेक प्लेस इन द मेल्स। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाइड, गिव रीज़न। देखो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होंगे तो पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती रहेगी, बड़ी स्पीड के साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ेगी तो आप लोगों को पता ही है कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा, तो और हाइजीनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तुम्हारे स्टडी जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ जगह नहीं रहेगी, तो पॉपुलेशन से बड़ी सारी दिक्कत है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक बढ़िया मेथड है। तो इसीलिए आंसर क्या है? यस, द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज जस्टिफाइड। ये बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारी उसका एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का। तो इट हैज़ सिग्निफिकेंट रोल, ये सिग्निफिकेंट रोल है इसका किस चीज़ में? इन चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक कंडोम्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एसटीडीज। तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे भी हैं जैसे कंडोम है जो एसटीडी को स्प्रेड को रोकता है। एसटीडी होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज लाइक एड्स, एड्स को ये रोकता है, वो एड्स को से होने से बचाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव, लिख लो चाहे तुम दोबारा से, नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव विच प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एड्स और एसटीडीज। तो आंसर क्या है? कंडोम। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अब कुछ इसकी हिदायतें हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमें कब यूज़ करना चाहिए? हमें मतलब अगर तो हम फिज़िकल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं जैसे कंडोम वगैरह,
उसमें तो मेरे ख्याल से किसी से पूछने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज़ करते हैं वो दैट शुड बी यूज्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। हमें डॉक्टर से पूछकर ही यूज़ करने चाहिए। हम ऐसा नहीं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे ही ले लें हम टेबलेट्स, पहले डॉक्टर से, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट, उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड है या नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन बैरियर मेथड तो एक ऐसा मेथड है जो बिना कंसल्टेशन के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव दे शुड बी यूज्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द मेडिकल प्रोफेशनल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कॉन्ट्रासेप्टिव कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली उनको यूज़ किया जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है। दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट द दैट इज़ प्रेगनेंसी और डिले द प्रेगनेंसी और टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द टू चिल्ड्रन। So these are used to prevent the pregnancy or delay or space the pregnancy due to special reason. Now we come to the next question. What are the drawbacks of contraceptives? Contraceptives के ड्रॉबैक क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं? देखो, मैंने पहले बताया भी जो बैरियर मेथड है, नेचुरल मेथड है, इनके बहुत कम ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन बाकी जितने कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, चाहे वो IUDs हैं, चाहे वो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। दे में कोज इल इफेक्ट लाइक नोजिया, नोजिया यानी सिर दर्द या उल्टी जैसा मन होना, इसको बोलते हैं। वो हो सकता है उनसे। एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द हो सकता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलर हो सकती है मेंस्ट्रुएशन, जैसे 28 डेज़ का पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो 30 डेज़ या उससे पहले 25 डेज़ इस तरह से आ सकती है। और इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये बड़ा मिनिमम है, लिखा हुआ है बुक में, लेकिन ये चांसेस ऐसे हैं, होते नहीं हैं। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, देखो लिखा है आगे भी, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। वी कैन यूज़ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ गोनैड्स कैन, ये सारे NCERT के क्वेश्चन हैं, मैंने अलग से लिख के उनके आंसर लिख दिए हैं। रिमूवल ऑफ गोनैड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई? भी जैसे हमने कहा अभी ओविक्टोमी हमने पढ़ा था, अभी ओवरी को रिमूव करना या टेस्टिस को रिमूव करना, टेस्टोक्टोमी भी, क्या वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है? वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। कारण क्या है? एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इफेक्टिव होना चाहिए, फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। और ना ये रिवर्सिबल है, ना ये यूज़र फ्रेंडली है। इफ़ेक्टिव नो डाउट हैं ये, लेकिन यूज़र फ्रेंडली नहीं है, उनमें बाद में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि गोनैड से बहुत सारे ऐसे हार्मोन यूज़ होते हैं, रिलीज़ होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में भी हमें हेल्प करते हैं। वंस द गोनैड्स आर रिमूव्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एक बार गोनैड को रिमूव किया, वो दोबारा नहीं रखे जा सकते व्हेन नेसेसरी, हैंस नॉन रिवर्सिबल, हैंस रिमूवल ऑफ गोनैड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। इसलिए गोनैड्स के रिमूवल को हम कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं मान सकते। दिस इज़ द आंसर, बुक में क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल देखते हैं। इसको याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।